हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से क्रिप्टो की एनालिसिस कर सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर क्योंकि फंडामेंटल का इतना जोर होता नहीं है, तो क्रिप्टो में आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है क्रिप्टो करेंसी के नाम से, लर्न एंड ट्रेड, उसके अंदर आपको एक कंप्लीट 1 by 1 वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर जो है आप क्रिप्टो के अंदर जितनी भी बेसिक चीजें यूज होती हैं उन सब का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और आप एक मोर इन्फॉर्म ट्रेड ले सकते हो कि क्या वाकई मुझे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए टेक्निकल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है। तो इन शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको वही सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, उस ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आप जो है अपने लिए चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने अकाउंट अपना लॉगिन किया हुआ है इसके अंदर, तो आप अपना न्यू अकाउंट बना सकते हैं। इधर पेड अकाउंट भी मिलता है और आप जो है वो एक नॉर्मल जो है अकाउंट भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आप पेड वर्जन चाहते हैं तो उसके अंदर आप बैक टेस्टिंग के टूल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप जो है सिर्फ एक सिंपल चार्ट चाहते हैं जिसके अंदर आप आराम से अपनी एनालिसिस खुद से कर सकें, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने चार्ट पे आके क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है ये चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास अभी ये लिंक का चार्ट ओपन हुआ है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि बिटकॉइन जो है वो ओवरऑल मार्केट को लेके चलता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी है। तो आप यहाँ पे देखें चार्ट, पूरा टेक्निकल चार्ट जो बना हुआ है। इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ट्रेंड क्या है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड के अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ही आप क्रिप्टो के अंदर जो है वो काम सही से कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। तो मैं बाकी सब चीजों को अभी डिसअपेयर कर देता हूं, और हम जो है पहले बात करते हैं कि ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं और आप किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास ट्रेंड जो है वो 3 तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो पहला ट्रेंड है आपके पास, से फॉर एग्जांपल, वो है अप ट्रेंड, जिसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो इस तरह की देखने को मिलेगी कि यहाँ से जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और या फिर जो है एक डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर जो है आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे की साइड पे आ रही है, तो वो होता है डाउन ट्रेंड। तो अगर आपका पास पेड वर्जन नहीं होगा तो आपको इस तरह के ऐड जो देखने पड़ेंगे, अगर पेड वर्जन होगा तो आपको नहीं देखने पड़ेंगे। और उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है कंसोलिडेशन फेज। के कंसोलिडेशन फेज में इस तरह से मार्केट चल रही होती है। ये एक फेज होता है मार्केट का जिसको हम रेंज बाउंड भी कहते हैं। ये फेज था जिसके अंदर हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंडी है, कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे मूव कर रही है। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे कंसिस्टेंटली मूव करती हुई नजर आ रही है, कि मार्केट जो नीचे की साइड पे जा रही है। तो ये 3 तरह के जो ट्रेंड्स हैं ये जनरली पाए जाते हैं। इधर मैं लिख भी देता हूँ इसके नाम से ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये है आपके पास अप ट्रेंड और इसी तरह से आपके पास ये जो है ये है डाउन ट्रेंड, कि मार्केट जो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जो ये वाला ट्रेंड है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे इसके पीक्स को जो है और थ्रोस को जो है वो एक लाइन से एनवेलप कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कंसोलिडेशन और साइडवेज। ये आ गया आपका साइडवेज, ठीक है। अच्छा जी, ये बन गया। तो अब ये 3 तरह के ट्रेंड जो है वो जनरली मार्केट में पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज देखनी है कि मार्केट किस तरह से चल रही है। अब ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब है यू हैव टू गो लॉन्ग पोजीशन, आपको बाय करना है एंड होल्ड करना है, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है इफ यू आर ऑन लॉन्ग साइड अप ट्रेंड। इफ यू आर इन डाउन ट्रेंड और मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, देन यू हैव टू सेल इट एट हायर लेवल एंड वेट फॉर इट, कि आप जब नीचे आएगा, सपोर्ट के पास आएगा, तो आप उसको जो है वो बाय करोगे, उसके अलावा जो चलता रहेगा। कंसोलिडेशन फेज जो है वो एक चॉपी मार्केट होती है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लोग होते हैं वो ही उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दे नो द बैक एंड आइडिया कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो अवॉइड ट्रेडिंग इन कंसोलिडेशन फेज। जब मार्केट अपना एक कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करती है तो मार्केट या तो अप ट्रेंड में जाती है या फिर डाउन ट्रेंड में जाती है। तो आपको उस को ब्रेक करने का टाइम सिर्फ देखना है, उसके बाद जाके आप अपनी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन दिस मार्केट और इवन इन एनी मार्केट। तो इमोशनल जो एक साइड है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी
हो जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये 3 तरह के ट्रेंड आते हैं। अब देखते हैं मार्केट के ट्रेंड को। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं मार्केट के ऊपर। और यहाँ से मार्केट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो ये एक अप ट्रेंड आया है। ये मार्केट में एक ये अप ट्रेंड आया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ गई है यहाँ पे इस लेवल पे, और यहाँ पे ये देखिए ये वाला एरिया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे इसने ब्रेक किया, वापस अप ट्रेंड में चली गई, और फिर दोबारा से कंसोलिडेशन फेज में आ गई यहाँ पे मार्केट। लाइन के कलर को येलो कर लेता हूँ और लाइन जो मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि लाइंस आराम से दिख जाएं। और ये देखें आप, ये कंसोलिडेशन फेज में फिर बॉटम पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने जो वो अप ट्रेंड स्टार्ट किया, एक स्टीप अप ट्रेंड यहाँ तक। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक करके कंसिस्टेंटली सेलिंग साइड के ऊपर थी। मार्केट जो वो कंसिस्टेंटली सेलिंग कर रही है। तो ये देख सकते हैं हम, ये मार्केट ने एक हाई बनाया, तो मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया मार्केट ने। तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब मार्केट जब जब ऊपर आएगी तो आपको बेचना है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, ट्रेंड आप चेक कर रहे थे कि ट्रेंड ये है वो ये हो सकता है हमारी मार्केट का। ठीक है, तो ये वाली लाइन को मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ आगे। ये आपने एज्यूम किया था, यहाँ पे इसको मिला ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद इसने एक डाउन साइड पुश लिया, बट वो इस सस्टेनेबल नहीं था। उसके बाद मार्केट देखें एक्सट्रीमली अप ट्रेंड के अंदर आई है। स्टीप इंक्लाइन जो है वो मार्केट के अंदर भी देखने को मिला है, यहाँ तक का स्टीप इंक्लाइन। अब दोबारा से मार्केट एक चौपी सेशन के अंदर आ गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, तो क्लोज कर लूं तो ये देखें आप, कैंडल्स बहुत क्लोज क्लोज जो है वो बन रही हैं। तो एक चौपी सेशन के अंदर मार्केट आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो ये देख सकते हैं मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो के अंदर आ गई है कि यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से पुश लेके मार्केट वापस नीचे, और इसी तरह से मार्केट जो है वो ट्रेंड चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ कंसोलिडेशन फेज इन टेक्निकल एनालिसिस, कि आपको कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो है वो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद लेते हो। अगर आप जो है एक्सपर्ट हैं, आप जो है वो एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जानते हैं, तो उसके अंदर आप जो है इस मार्केट के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो।